सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी यांनी जर महाराष्ट्रातली जनतेची माफी मागितली, कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर एक आधे दिन के अंदर आपको किसी बड़े वाले नामी नेताजी का काफिला सड़क पर दंदनाता हुआ जाता हुआ दिखाई दे और काफिले के पीछे जनता हाथ में पत्थर लेकर के भागती हुई दिखाई दे और कुछ देर में नेताजी अपनी गाड़ी से जब नीचे उतरे तो पब्लिक उनका मुंह काला करती हुई दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि आप देख रहे हैं भारतवर्ष के माननीय, सम्माननीय, आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी को। जी हां, राहुल गांधी को बीच सड़क में मुंह काला करने की खुली चेतावनी दे दी गई, खुली वार्निंग दे दी गई और बोला गया है कि अगर मुंह काला नहीं कर पाएंगे बाबू तो तुम्हारे काफिले पर पत्थर बरसाएंगे। बोला गया है कि अपनी फिसलती हुई जुबान पर लगाम लगाना आरंभ कर दो। अगर अपनी जुबान की लगाम नहीं कसी तो हम तुम्हारे पेच कस देंगे। और ये जो साफ शब्दों में धमकी है ना, वार्निंग है, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की किसी नेता ने या किसी और नेता ने दी है ना साहब, इनके खासम खास करीबी क्लोजेस्ट बड़े नेता ने दे डाली। इसीलिए तो इतनी बड़ी धमकी के पश्चात भी जो कांग्रेस पार्टी है वहां सुई पटक सन्नाटा छाया हुआ है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, गालीबाज प्रवक्ता नहीं आई है, जयराम रमेश नहीं आए हैं, ये नहीं बोला जा रहा है कि हाय हाय राहुल गांधी की जान को खतरा है। पूरे देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जितनी पुलिस है वो राहुल की सुरक्षा में लगाई जानी चाहिए क्योंकि उनका मुंह काला और उनके ऊपर पत्थर मारने की बात की गई। और इसलिए ये चीजें नहीं हो रही हैं क्योंकि ये जो धमकी है वो उद्धव ठाकरे जी वाला जो शिवसेना का फैक्शन है उसके एक सीनियर नेता बाला दराड़े ने दी है। मिस्टर बाला दराड़े ने बोला है कि यदि राहुल गांधी भारतवर्ष की आन बान और शान, हमारे अभिमान, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जी के ऊपर अनर्गल टिप्पणियां करना बंद नहीं करेंगे तो भैया हम इनका हश्र खराब कर देंगे। इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा और सावरकर जी का अपमान जो ये करते रहते हैं टाइम एंड अगेन, उसको इनको बंद करना पड़ेगा। अभी 28 मई को परसों ही श्रद्धेय सावरकर जी की जयंती थी और जैसे ही उनकी जयंती आई तो राहुल गांधी फड़फड़ाने लग गए, तो उनके फड़फड़ाते हुए पंखों को उन्हीं के करीबी सहयोगियों ने काट दिया। अब अगर इस मामले में कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे कैसे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी तो मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बड़े खासम खास इस समय बने हुए हैं। एमवीए में अलाई पार्टनर हैं, इंडी में एक साथ हैं। ठाकरे साहब आदित्य को लेकर के बोलते हैं चल बेटा 10 जनपद, बड़ा सा बुके दे करके आते हैं। राहुल बाबा सुनने में आता है कि जब मुंबई जाते हैं तो मातोश्री में मस्त दाल भात खाते हैं। तो वहीं से धमकी आई तो अभी कोई खतरा नहीं है, अभी एकदम चुपचाप बैठे हुए क्योंकि अपने ही व्यक्ति ने इनकी छीछा लेदर कर दी। और बाला दराड़े जी का दुख मैं समझ सकती हूं, जो उन्होंने ये बात बोली है ये उन्होंने आहत होकर के बोली है। परम श्रद्धेय वीर सावरकर जी की पूजा केवल महाराष्ट्र में नहीं की जाती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर की जाती है। मैं कहती हूं कि अगर राहुल गांधी के अंदर हिम्मत है ना तो जाएं अंडमान निकोबार में और जाएं उस सेल्यूलर जेल में, देखें उस कोठरी को वो कैसी है। मैं वहां गई हूं, मैं खड़ी रही, इतनी सी कोठरी, और जितनी देर मैं वहां खड़ी रही मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं सोच रही थी कि सावरकर जी इसमें रहे कैसे। उनके बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हो। जिन वीरों के कारण आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं उनका अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गांधी परिवार के राजा बाबू हैं। भाई ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं दराड़े जी का दर्द समझ सकती हूं। यहां पर मैं आपको यह भी बता देती हूं कि पिछले महीने 24 या 25 अप्रैल को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बुरी वाली फटकार लगाई थी इसी मामले के अंदर और बोला था कि यदि राहुल गांधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करना बंद नहीं करेंगे और अगली बार इस प्रकार की कोई अनर्गल घटिया टिप्पणी उन्होंने करी सावरकर जी के बारे में तो भाई हम स्वतः संज्ञान लेकर के इन पर एक्शन ले लेंगे। फिर हम वेट नहीं करेंगे कि कोई किसी प्रकार की याचिका लेकर के आए या इनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट किया जाए या इनके ऊपर कोई डिफेमेशन सूट फाइल किया जाए। और ये जो बातें बोली सुप्रीम कोर्ट ने वो उस समय बोली जब इनके
प्यारे जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो एक याचिका लेकर के राहुल गांधी को बचाने के लिए इसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट में गए थे। दरअसल इन पर केस चल रहा है इस मामले को लेकर के। जो लखनऊ की एक निचली अदालत है वहां पर इनकी खिंचाई हो रही है, इनको वहां पर हाजिर होना है, तो बचना चाहते हैं, सजा नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेजर मिस्टेक इन्होंने करके रखी है। तो उस मामले में स्टे चाहिए था। तो जब स्टे के ऊपर हियरिंग हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से फटकार लगाई है, इनको टेम्पररी स्टे दिया है, टेम्पररी रिलीफ दिया है, परमानेंट नहीं। लेकिन स्टे देते हुए जो 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन, उन्होंने बोला है कि अगली बार ऐसी बात करोगे तो हम एक्शन लेंगे। और बड़ी बात उन्होंने यहां पर यह बोली कि भाई कल को कोई आकर के ये बोल दे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे, तब क्या करोगे तुम? तब क्या करोगे? बर्दाश्त कर पाओगे क्या? तो वीर सावरकर जी के बारे में इस प्रकार की बात कैसे तुमने बोल दी? जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेताते हुए कहा कि आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, आप क्यों ऐसी टिप्पणी करेंगे? आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं, वहां उनकी पूजा होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला जिला में सावरकर जी के बारे में बोला था कि वो अंग्रेजों के नौकर थे, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी ना। इस पर एक और बड़ी बात बोली जज साहब ने, उन्होंने बोला कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से पत्राचार में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। आपका वफादार सेवक, अब सेवक का क्या अर्थ होता है? जो सेवक हम लोग बोलते हैं, नौकर या जो भी आप बोल दो। वो कह रहे हैं कि जब चिट्ठी लिखते थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों को, तो वो भी यही लिखते थे, आपका वफादार सेवक। तो क्या उनको पता है ये बात? और अगर पता है तो क्या वो गांधी जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे? और मैं आपको यहां पे ये भी याद दिला दूं कि इनकी दादी जी भारतवर्ष की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी का 1980 में पत्र के माध्यम से बकायदा महिमा मंडन किया था। उनको भारत का वीर बेटा बुलाया था। मैं आपको एग्जैक्टली उनका पत्राचार पढ़ के सुना देती हूं, जो आपको इस समय मेरी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने लिखा था कि मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला था। वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मैं आपको देश के महान सपूत रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं। इंदिरा जी ने जो लिखा उसका ये वाला पोर्शन और जो पत्र है वो दोनों आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दादी ने उनकी तारीफ करी और राहुल गांधी उनका अपमान कर रहे हैं। इतनी घटिया राजनीति करेंगे राहुल गांधी? क्या क्लेम टू फेम है राहुल गांधी का? केवल इनका सरनेम गांधी है। और जब इनसे बोला गया कि माफी मांगो तो बोलते हैं मैं माफी वीर नहीं हूं, मेरा सरनेम गांधी है। मिस्टर राहुल गांधी, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो आप गांधी होने का दम्भ दिखा करके इस देश की महान विभूतियों का अपमान करते हो, तो याद रखो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। और उसी का प्रतिफल है कि स्टेट आफ्टर स्टेट चुनाव हार रहे हो, नीलवटा सन्नाटा, 0 अंडे पर आउट हो रहे हो। उसी का प्रतिफल है कि एमवीए और इंडिया अलायंस में जो आपका प्रमुख घटक दल है, उद्धव ठाकरे जी वाला शिवसेना, उसी के नेता मिस्टर बाला दराड़े आपको चुनौती दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जस्ट शट अप नाउ, माइंड योर लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ध्यान रखनी चाहिए। तो ये एक मेजर अपडेट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। राहुल गांधी को ये टेम्पररी स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं श्रद्धेय वीर सावरकर जी के अपमान के लिए वो बंद हो गए, बिल्कुल बंद नहीं हुए हैं। लेकिन कड़ी टिप्पणी इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। उन्होंने बोला है कि भैया बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल गांधी ने दिया है और इस प्रकार के बयान किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने से राहुल गांधी को, आपको यानी मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी को रोकना होगा। उन्होंने बोला इस मामले में हम बहुत स्पष्ट हैं, ऐसी बयानबाजी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में। बहुत अच्छी बात बोली। और मैं भी राहुल गांधी को बोलना चाहती हूं कि माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी मिस्टर गांधी।
माफी मांगनी पड़ेगी। आपने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, चवन्नी का कुछ नहीं किया है, समझे ना। आपने इस देश का केवल खाया है। आप इस देश के टैक्स पेयर के पैसों पर पल रहे हो महाराज। आज तक कुछ आपने इस देश के लिए नहीं किया और यह बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और परम श्रद्धेय वीर सावरकर जी को एक बार फिर से मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं। धन्यवाद।